हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, एकदम जबरदस्त होंगे। सुनिएगा, मैथ वाली वीडियो है और इसमें जो है 128 तक प्रश्न हो चुके हैं। 129 से हम लोगों को करना है। तो आइएगा 129 से देखते हैं। शायद मेहनत हम लोग करेंगे तो इसमें आपका जो है पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर समाप्त नहीं भी होता है तो ये आप समझ लीजिएगा कि बहुत करीब करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो 110% कह रहा हूं कि ये सारे प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूथ कंपटीशन की बुक है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे पुराने दोस्त मित्र भाई हैं थोड़ा शेयर वगैरह कर देंगे। समझ रहे हैं? बस आइएगा अब सवाल पे। देखिएगा, सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन बाट का उपयोग करता है। कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। सुनिएगा, इधर सीपी है और इधर जो है एसपी है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी 950 ग्राम देवे करता है। बात समझे कि नहीं? तो जितना आप किसी को दीजिएगा उसी पर हानि लाभ आप क्या करिएगा, अपना गणना कीजिएगा। तो दिया कितना है सुनिएगा, 950 ग्राम ही दे रहा है। पहला सवाल है, आप जानते हैं थोड़ा सा मेरा टाइम लगता है क्योंकि मुझे भी आना रहता है, मैं आया नहीं रहता हूं। आ जाऊंगा धीरे धीरे। तो 950 ग्राम वो देता है और कितने के बदले? तो 1000 देना चाहिए था रियल में, लेकिन देता है कितना? 950 ग्राम। ये वाली बात हो गई। और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, ऐसा बोलता है कि हम अंकित मूल्य, बेईमान दुकानदार है। समझ रहे हैं कि नहीं? और जो क्रय मूल्य से 15% अधिक, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य अगर मान लीजिए कि 100 होगा तो उससे 15% अधिक का मतलब 115। बस खेला इज खत्म। कैसे? तो देखिएगा, यहां से देखिए, आपने 0 से 0 कटा लो और इसको कटाओगे ना तो 23 बार में 5 से कटेगा, इसको कटाओगे तो 20 बार में कटेगा। ठीक है, 20 पांचे 100 कर लो, इसको काटोगे तो ये 19 बार में कटेगा। बच क्या गया आपके पास? सीपी के सामने बच गया 19, एसपी के सामने बच गया 23। तो कितने का लाभ हो गया जरा देखिए तो 4 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 4 का। 4 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर? 19 पर। अगुड़े में 100, बस इसी को कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 400 बटे में 9, 9 नहीं 19 है। तो 19 दूना 38 होगा, 2 होगा, 2 बहुत में है। 19 दूना 38, 2 और 0 बचेगा, यानी 19 का 19 और एक 20 और ये 21 सही। सुनिएगा, 21 सही, ये 19 है भाई। 21 सही 1/19 कहाँ है? 21 सही 1/19 आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कुछ नहीं था, ध्यान से, बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। जहां भी आप धरती पे पढ़े होंगे आप अपने नोट्स को पलट के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आके ऐसे देखिएगा मेरा तरीका करने का। समझ रहे हैं? तो आइएगा, 129 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग चलेंगे 129 के बाद 130 पे चलेंगे। 130 पे जो लोग पीडीएफ के फॉर्म में ये सारी चीजें चाहते हैं वो एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है, जुड़ेंगे तो बढ़िया है और नहीं भी जुड़ते हैं तो भी कोई मतलब खराब बात नहीं, बढ़िया बात है। लेकिन आपको जुड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो आप ये देखिएगा, सुनिएगा, नेक्स्ट सवाल बेईमान दुकानदार वाला ही है। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को, सामान को मतलब माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के लिए अनाज कितनी मात्रा वो देता है? सुनिएगा, आप चाहेंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। समझ रहे हैं? और नहीं चाह रहे हैं तो आइएगा सवाल के हिसाब से कर लेते हैं। सीपी रहेगा और क्या रहेगा? एसपी रहेगा। बात बुझे कि नहीं? सीपी और एसपी है। कह रहा कि 25% का लाभ हो रहा है। 25% मतलब 1/4। तो 4 का जो सामान होगा वो बेचा कितने में होगा? 5 में। भाई सीपी और
25% लाभ का मतलब यही ना होगा। तो सुनिएगा, आप जानते हैं कि ये वाला ना, ये वाला यहां पर कितना देना चाहिए था उसको, 1000 ग्राम, समझ रहे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। तो आपसे पूछा है कि 4 यूनिट कितना दिया है वो, तो 4 यूनिट का वैल्यू का मतलब कि 200 गुणे में 4 बराबर में 800। यही 800 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 800 ग्राम यही आपका आंसर है। 800 ग्राम कहीं दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में, ए पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। सवाल आप चाहते तो जल्दी जल्दी ओरल भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें कोई दम ही नहीं है, समझ रहे हैं। आइएगा 130 के बाद 131 पे चलते हैं। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। 4% की छूट मतलब एमपी पर छूट मिलता है। छूट मिलता किस पर है, आप मुझे बताओ। हमेशा छूट एमपी पर मिलता है। तो 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, सीपी हमको दे रखा है, और उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया था, शायद आपके पास पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा है तो कौन बात नहीं है। सुनिएगा, सीपी में और एमपी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है कि 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, भाई मेरे ये डी है, ये आपका क्या है, डिस्काउंट परसेंट, ये डी है। ज्यादा खींच पाच हो गया क्या, आइएगा इसको मिटाते हैं। ये आपका डी, डी इसको बोलते हैं, यानी डिस्काउंट परसेंट। और यहां पर आपका होता है, यहां पर ये आपका होता है कि 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। जहां पर भी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि बस ऐसे ही कर रहे हैं सर, सुनिएगा, ये आपका सीपी है। सीपी का मतलब 100% या 100 मान लो इसको, कितना मान लो, 100 मान लो, समझ रहे हैं ना। इसी सीपी पर अगर आपको P% का लाभ होगा, तो बाबू भैया मेरे दोस्त आप कहां पहुंच जाएंगे, एसपी पर पहुंच जाएंगे। अब इधर देखिएगा, ये हमारा एमपी है, एमपी पर, एमपी भी अपने आप में 100 होगा, उसी पर कुछ छूट देंगे, छूट डिस्काउंट परसेंट देंगे, तो भैया जी क्या हो जाएगा, ये भी एसपी हो जाएगा, एसपी एसपी बराबर। तो इधर सीपी रख लो यार, इसको एमपी इधर बुला लो। तो अब आप देखिएगा, सीपी के सामने 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, और एमपी के सामने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही वाला रिलेशन तो मैं वहां पे लिखा हूं, यही वाला तो रिलेशन लिखा हूं। लेकिन आप एग्जाम में जाओगे तो क्या करोगे, ये दिखाओगे किसी को नहीं, याद ये रखोगे, समझ रहे हैं। रह गई बात याद करने की, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी थोड़े नहीं है भाई। क्रय मूल्य पर P% का लाभ होगा तो हम पहुंच जाएंगे विक्रय मूल्य पर, और एमपी पर D% का छूट मिलेगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे क्या चीज पर, एसपी पर। एसपी एसपी आपस में बराबर होगा, तो ये वाला एक रिलेशन आपको मिलेगा। अगर ये वाली बात अगर आपके पास है तो कह रहा है, सुनिएगा, 100 माइनस में डी कितना का छूट है, 4 का, यहां पर रेशियो का चिन्ह लगा लो। अब ये देखो, कह रहा है कि 100 प्लस में 10% का लाभ है, तो 100 प्लस 110 कर दूं क्या, परसेंटेज परसेंटेज हटा दो। यहाँ पे डायरेक्ट मुझे भाई मेरे मुझे ना 96 ही लिखना चाहिए था, बहुत बड़ा कैलकुलेशन थोड़े नहीं है। कटा दो 2 से, तो 48 दूना 96 होता है, और 55 दूनी 110 होता है, 55 दूनी। कह रहा है कि क्रय मूल्य हम आपको दे रखे हैं 120, 120 दे रखा है वो, लेकिन देखो आप ध्यान से देखो, 120 नहीं है, ये 48 है, यानी 48 यूनिट की वैल्यू 120 है। भाई मेरे एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 2.5 होगा। एक यूनिट की वैल्यू 48 दूनी 96 और फिर 24 जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू भाई मेरे दे रखा है कितना, 2.5। तो आपसे बोला है ना कि आप 55 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 55 का मतलब कितना, 55 गुणे में 5/2 कर दूं क्या, 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसी को आप करिएगा तो ये कितना होगा, 25 5 हासिल 2, 25 के 5 हासिल 2, 25 2 27, अब बटे में 2, 27 का मतलब कितना होगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 7.5, 137, 137.5 कहीं दे रखा है क्या, भाई मेरे 137 आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, खूब बढ़िया दिख रहा है।
137 बोल रहा हूं वो तो सुनाई देता होगा ना। 137 भाई मेरे 137 पे टिक लगाइएगा, समझ रहे हैं। देखिए आप, अगर आपको तनिक सा भी लग रहा है, तनिक सा भी लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा मेरे लिए भी मेहनत करिए। मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप मेरे लिए मेहनत करिए, समझ रहे हैं ना। बहुत लंबे चौड़े दिन से, लगभग 3 महीने 4 महीने लगभग होने वाले हैं। और ठीक है, क्या ही बोला जाए, बताइए। ऑप्शन आपका क्या होगा, कुछ नहीं बोलना है, बस करना है, समझ रहे हैं, मुझे करना है बस। आइएगा, ए बी के बाद से आप आइएगा क्या चीज पे, बी इसका आंसर था, समझ रहे हैं। देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो जुड़ के ले सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या रहा है। आपको ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना भाई मेरे, नहीं ठीक दिख रहा है, ब्लर नहीं है। ऋतिक रोशन है, एक मेज को कह रहा है, ये वाला सवाल ना भाई, आप ना किसी धुरंधर को दे के देख लेना, किसी धुरंधर को देख लेना। नई नानी याद आ गई तो फिर से बात क्या, किसी भी धुरंधर, जिनको भी लग रहा है, आवाज जा रहा है ना, जिनको भी लग रहा है, आप समझते होंगे कोई धुरंधर है, उनको जाके देख लीजिए, दे के देख लीजिएगा। अगर नहीं वो ना गर्मी के, ठंडी के दिनों में नहीं पसीना निकल गया, गर्मी के दिन में नहीं वो ठंडे पड़ गए, तो फिर से बात क्या। आइएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं, फेक नहीं रहा भाई, आप किसी से पूछ के एक बार देख लीजिएगा। आइएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा सवाल पे। कह रहा है कि ऋतिक रोशन एक मेज को 37% के लाभ पर बेचता है। अगर इतनी सुख बात बोला है ना, तो मान लो कि सीपी हमारा कितना है, 100 है। सीपी कितना है, 100 है, और 37.37% के लाभ का मतलब 137 दशमलव, सॉरी दशमलव को थोड़ा ठीक से लगा देता हूं, 0.5 पर उसको क्या कर दिया होगा भाई, बेच दिया होगा, ये एसपी हो गया। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, 137 पर बेच दिया होगा। जैसे बोला है ना वैसे करूंगा, एक को ट्रिक नहीं, जैसे बोला है ना वैसे ही करूंगा मैं। यदि उसने 12.5% कम में खरीदा होता, यानी 100 में ना खरीद कर 12.5 कम में खरीदा होता, 12.5, 12 का मतलब 88, और 12.5 का मतलब कितना होगा, 87.5 में खरीदा होता, 12.5 कम में खरीदा होता, तो 12.5 कम कर दिया। तो कह रहा है, ये वाली बात अभी रुक जाइए, कह रहा है कि 10% का लाभ होता, तो 10% का, तो 10% का लाभ यानी 87, सीपी पर ही तो हानि लाभ होता है, तो 87 अगुड़े 110 अब बटे में भैया जी कितना होगा, 100। तो जय हिंद से जय भारत। और आप इसको करिएगा, 11 5 55 के 5 हासिल में लगेगा 2, 11 5 55, सॉरी 11 5 55 हासिल में 5, 11 77 और 5 82, 82 का 2 हासिल में 8 लगेगा, 11 8 88, 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 होगा क्या जी, 96 होगा। देखो दशमलव एक अंक पे है, नीचे 10 है, तो भाई दशमलव कितने अंकों पे चला जाएगा भाई मेरे, दशमलव 2 अंकों पे चला जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ना नेक्स्ट वाला, यानी इसके हिसाब से ये सीपी नहीं एसपी हो गया। ये सीपी है, अगर इसको 10% लाभ पर बेचेंगे तो एसपी ये हो गया। अब कह रहा है कि आप देखो इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है। तो सवाल में तो बोला है कि 330 कम है, लेकिन हम लोगों को दिख रहा है कितना, सुनिएगा कितना दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है 41.25 कम दिख रहा है यूनिट में। तो सुनिएगा, यही जो 41.25 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 330 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 चौक के 32 कितना होगा, 8 होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। तो आप मुझे बताओ कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू 8 से गुणा करोगे तो 800 होगा। सीपी हमारा निकल गया, सीपी हमारा क्या हो गया भैया जी, निकल गया। सीपी आपका कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 100 गुणे में 8 बराबर 800। अब क्या बोला है, कह रहा है कि मेज का क्रय मूल्य 1000 से कितने प्रतिशत कम है। तो 1000 से 1000 से 1000 से कितना कम है, 1000 से देखो कितना कम है, तो 200 कम है, 200 कम है किससे, 1000 से। अगुड़े में 100% पूछा है, इकाटो को 20 5 बार में जाएगा तो 20%,
20% देखो तो कहीं आंसर दिया है क्या? ऑप्शन नंबर बी में 20% दिया है। भैया जी आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबे चौड़े किया हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं किसी धुरंधर को आप देख लीजिएगा, ठंडे इस गर्मी में नहीं पड़ गए तो फिर से बात क्या। यही सवाल जब हुआ था ना तो आंख नीला पीला और सीला सब बहुत लोग सीला हो गया था, तभी ये गाना बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो 132 नंबर जो है सवाल का आंसर आपका 20 होगा, समझ रहे हैं, देख लीजिएगा भाई। और ये सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से किया हो। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बात का उपयोग करके 20% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम के बाट का उपयोग करता है? तो भैया जी ऐसे सवाल तो हुए हैं, कैसे? तो इधर देखिएगा, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। सुनिएगा, 20% का मतलब क्या? 20% मतलब 1/5, यानी 5 का सामान कितने में बेचा होगा? 6 में, और 6 कितना रहेगा? 1000 रहेगा ना, 1000। इधर ही एसपी में तो 1000 रखते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आप मुझे बताओ कितना होगा? तो 6000, सॉरी 1000, कितना हजार? 1000। 1 यूनिट की वैल्यू 1000, अब बटे में 6। हमसे पूछा है, हमसे कि 5 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 5 से उसमें गुणा कर दो, कितना होगा? 5000, अब बटे में 6। 5000 बटे में 6, 5000 बटे में 6। सुनिएगा, 8 6 8 6 48, 8 एक ही ऑप्शन में है, 833.33 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा के आप आगे निकल जाइएगा। एक को पैसा का इस सवाल में दम नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल तो हुए हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 133 के बाद 134 पे। कह रहे हैं कि एक आदमी 1 रुपया पेन खरीदता है, सॉरी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सुन लीजिएगा, जब जब ऐसा सवाल आएगा कौन नियम मत अपनाइएगा, हम जैसे कर रहे हैं ना वही नियम अपनाइएगा। कितना कठिन सवाल होगा, मैं लिख के कह रहा हूं कि सब लोग रुक जाएगा, सबका पेन, आपका पेन चलता रहेगा। और पेन कहां रुकेगा? डायरेक्ट आंसर पे जाके रुकेगा। सुनिएगा, 1 रुपया है, 1 रुपया है, कितना? 1 रुपया में 5 गो पेन खरीदता है, सामान है। इधर आपका क्या है भाई मेरे? सामान है, इधर क्या है? पैसा है, कि कैसे भी लिख सकते हैं, इधर सामान या उधर। ये आपका जानते हैं क्या है? ये वाली बात, ये वाली बात सीपी है, क्योंकि खरीदता है, ये सीपी है। कह रहा कि 1 रुपया में 4 बेचता है, 1 रुपया में 4 बेचता है, यानी ये वाला एसपी है। अब इस बात को तनिक समझिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, एक ही बात करना है, जितना सामान को अगर आप बराबर कर देंगे खेला समाप्त हो जाएगा। पैसा को बराबर मत करिए, सामान को बराबर कर दीजिए। अगर आपने सामान को बराबर किया, खुद फायदा घाटा समझ में आने लगेगा। तो यहाँ 5 गो है, यहाँ 4 गो है, तो कैसे हम करेंगे बराबर? इस वाले को उठा के इसमें गुणा कर दो, इस वाले को उठा के इसमें गुणा कर दो। तो इसमें गुणा करेंगे 4 से, तो भाई मेरे अगर आप इसमें 4 से करोगे तो आपको इसमें भी 4 से करना पड़ेगा। अब सुनिए, इसमें करना पड़ेगा 5 से, तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा 5 से। अब तनिक देखिएगा, ये देखिएगा, सीपी आपका कितना हो गया? 4 ना हो गया, 4 एक 4। एसपी आपका कितना हो गया? 5 एक 5। ये सीपी है, ये एसपी है, मतलब कि 20 गो सामान 4 रुपया में खरीद के लाया था, अब 20 गो सामानवा बेच दिया 5 रुपया में। कितना का लाभ हुआ है जी? 1 रुपया का लाभ हो गया, 1 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन किस पर? तो क्रय मूल्य आपका क्या है? ये है, अगुड़े में 100 बराबर में 25% दिया है। इससे भी आप कोई ट्रिक से छोटे तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ये छोटा है, आपको ये वाला मेरा करने का तरीका बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो ये तरीका छोटा हो जाएगा। एक ही तरीका हर जगह, कौनो रोग रहेगा एक ही दवाइयां देंगे, बस यही समझ रहे हैं, एक के दवाई मिलेगा, वो चाहे कौनो रोग रहेगा। इस टाइप के सवाल के लिए तो आप किस पर टिक लगाएंगे? तो आप टिक लगाएंगे 20 पे, 20% आपका आंसर होगा। तो आइएगा 134 के बाद 135 पे चलते हैं।
आइएगा। अब देखिएगा 100 आपका क्या चीज पे 35 नंबर पे, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेच दी। 120 रुपए के लाभ पर 2 साइकिल बेच दिया। यदि उसने प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सीपी आपका क्या हो गया? सेम हो गया। सीपी हो गया सेम, सीपी समान है दोनों का। 3500 में खरीदा था, प्रत्येक को 3500 में खरीदा था, यानी सीपी हो गया सेम। और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा, लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ पर दूसरे से होना चाहिए? सुनिएगा, ये वाला सवाल पीछे वाले वीडियो में हुआ है। कैसे? तो सुनिएगा, मैं आपसे बोला था कि टोटल पर लाभ कितना है? तो 20%, तो इसको यहां पर लिख लीजिए 20। और एगो सामान पर लाभ 5 है, दूसरे वाले लाभ को कुछ लिख दीजिए x, अब बटे में 2 कर दीजिए। जब लाभ होगा तो ई वाला नियम अपनाएंगे, पहला सामान पर लाभ अब प्लस दूसरा सामान पर लाभ, अब बटे में 2, अब बराबर दोनों के मिलाकर लाभ। तो ये देखिएगा भाई मेरे, अगर आप इसको जनरल तरीका से जैसे बेसिक होता है ना करना चाहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम लग जाएगा। यहां से शुरू करूंगा ना तो यहां पे खत्म होगा, आप बुक में जाके देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे देखिए, आप ओरले कर लेंगे। देखिए 20 दूना 40, अब माइनस में 5, अब बराबर में x, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 35। यही 35% भाई मेरे आपका आंसर है। बाकी रह गई बात, अब बुक में जरा जाके देख लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फिर से एक बार बात को समझिए। जब जब 2 कंडीशन बताया था कि जब जब क्रय मूल्य सेम होगा तब कौन सा ट्रिक लगाएंगे, जब जब विक्रय मूल्य सेम होगा तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, ये पीछे वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कैसे होगा? तो दोनों में लाभ है, दोनों कंडीशन में। पहले सामान पर भी पहला वाला जो सामान है उस पर भी प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा वाला सामान है उस पर भी प्रॉफिट हो रहा है, ऑल ओवर पहला प्लस दूसरा पर भी आपका लाभ हो रहा है। टोटल लाभ जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि ई लाभ प्लस ई लाभ, यानी P प्लस P बटे में 2 अब बराबर में P, यही तो मैं लगाया हूं यहां पे। ऐसे करेंगे सेकेंडों में सवाल होगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन जाके बुक में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइएगा, एक स्वेटर, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। इसका मतलब क्या है कि सीपी की बात तो कर दिया कि 200 क्विंटल है और 1 क्विंटल का दाम कितना है? 1200, यानी टोटल आपका 12 दूना 24 और 4 गो जीरो चिपका दो, ये आपका सीपी हो गया। कह रहा है कि उसने 10,000 उसके परिवहन कर भंडारण में खर्च किया, 10,000 रुपये और खर्चा हो गया, तो ये 10,000 कहां जाएगा भैया जी? 10,000 तो सीपी में ही जाएगा। इसी को तो ऊपरी व्यय बोलते थे, जब पहला वीडियो बनाया था तो बताया था आपको। तो टोटल आपका 2.5 लाख रुपए का क्या हो गया? सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया? टोटल 2.5 लाख रुपए। कह रहा है कि यदि वह 13 प्रति केजी की दर से गेहूं बेच देता है। अच्छा, प्रति केजी दिया है। अच्छा आइएगा इधर देखिएगा, एसपी अब क्या होगा, सुनिएगा एसपी। तो 200 क्विंटल है, 200 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 केजी, आपको पता होगा 1 क्विंटल में 100 केजी, और इसी 100 केजी को इसी को कह रहा है कि 13 रुपया के भाव से बेच देता है। तो टोटल कितना होगा? 13 दूना 26, 26 कितना जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4, क्या ही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो यानी 2,60,000 इसका एसपी हो गया। कह रहा है कि 2,50,000 सीपी था। क्या पूछा है? अब आप देखिए क्या पूछा है, तो विक्रेता को लाभ बताओ। तो भैया जी आप न बताइए, मैं क्यों बताऊंगा, आप बताओ कितने का लाभ हुआ। तो इधर से देखो कितने का लाभ हुआ, तो लाभ आपको हो गया है कितने का? 10,000 का लाभ हुआ। क्या 10,000 का क्या हो गया आपको? लाभ हो गया। किस पर? लेकिन तो 2.5 लाख पर, क्योंकि सीपी तो 2.5 लाख है। अगुड़े में कितना होगा? तो 100 होगा। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत, जय जय हो। 25 चौके 100, तो 4% का इस कहानी में 4% का लाभ होगा। और 4% है कहां आपका? तो ऑप्शन नंबर डी में 4% है। कोनो दमे नहीं है इस सवाल में जी। देखिए आप खुद
सीपी हमको दे रखा है, नहीं देगा हम निकाल लेंगे, एसपी हमको तुरंत पता चल गया। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि, और इतना तो सबको पता होगा यार, 1 क्विंटल बराबर 1 क्विंटल, क्विंटल ट्विंकल खन्ना मत समझ लीजिएगा, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। कितना केजी होता है? 100 केजी। ये वाली बात जानते हैं, यहाँ पे यूज करना था। आइएगा 136 के बाद हम लोग 137 नंबर पे चलेंगे, समझ रहे हैं। देखिएगा रहीम है इसमें, रहीम ने 45 रुपया प्रति केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे। यानी सुनिएगा रहीम क्या किए हैं, रहीम पहले सीपी की बात कर रहा है, 45 रुपया प्रति केजी है, अब 20 केजी है, 20 केजी है ये सामान, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अब आगे आइएगा, कह रहा है कि 54 रुपया प्रति केजी की दर से बेच दिया। 54 रुपया प्रति केजी की दर से बेच रहा है। इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। अच्छा, खराब भी हो रहा है, तो 1.5 केजी, इस 20 केजी में से खराब कितना हो रहा है? खराब, ये सब आपको नहीं करना है एग्जाम में, मैं खराब बढ़िया मुझे लिखना है समझाने के लिए, आपको नहीं लिखना है। खराब हो गया 1.5 केजी, 1.5 केजी हो गया है खराब, तो 1.5 केजी आपका क्या हो गया? खराब। और बढ़िया तब कितना हो जाएगा? नीमन, यानी अच्छा। अच्छा कितना हो जाएगा? तो घटाओगे तो कितना होगा? 18.5 18.5 केजी नीमन है, बढ़िया है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि खराब संतरे को 10 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिया, तो 10 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा, 10 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचा, तो इसमें 10 से गुणा कर लो या, तो 1.5 केजी का दाम कितना निकलेगा? 15 रुपया। कह रहा है कि जो नीमन है उसको बेचा है 54 रुपया प्रति केजी की दर से, 54 रुपया प्रति केजी की दर से। आइएगा थोड़ा इधर गुणा कर लेते हैं। इस 18.5 को ना आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 37/2 अगुड़े 37, जैसे 2.5 कहीं लिखा है तो आप 5/2 नहीं लिख सकते हैं, वही मैंने किया है कि 37/2 अगुड़े में 54, 54 से ही कटेगा 27 बार में, तो 27 साते 100, 27 साते 169 होता है क्या? 27 साते 169, और हासिल में कितना लगेगा? 16, 27 तिया 81, नहीं 27 साते 189 होता है भाई, 27 साते 189, देखिए याद नहीं है, 27 साते 189, हासिल में लगेगा 18, 27 तिया 81, 81 इसमें जोड़ोगे तो 9, तो अब देखो ये रुपया हो गया, तो दोनों ही मिला के सीपी है, दोनों मिला के, तो जोड़ो कितना होगा? 9 5 14 के 4 हासिल में लगेगा 1, और 9 10 1 11 हासिल में लगेगा 1 और 10, ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। एसपी यहां पे नीचे लिख देता हूं, एसपी आपका कितना हो गया? एसपी बराबर कितना आया था? 1014 आया था, 1014 एसपी है, सीपी है हमारा 900। तो क्या पूछा है? कुल हानि या लाभ बताओ, तो देख लो लाभ हो गया, क्योंकि सीपी हमारे पास कितना है? 900 है, एसपी हमारे पास कितना है? 1014 है, तो कितने का? 114 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट जब निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट जब निकालोगे तो 114 अब बटे में 900 अगुड़े में 100, तो जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। 9 कहीं 9 एक बार जाएगा, 9 कहीं 9 ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 9 कहीं 9 2 बचेगा, तो 9 दूनी 18, 18 के बाद से 6 बचेगा 9, यही परसेंट आपका आंसर। ये कटने वाला है तो कटा दीजिए, 12 सही, 3 दूना 3 तिली का, और इसमें लाभ हो रहा है तो लाभ वाले पे टिक लगाइएगा, यही आपका भैया जी मेरा आंसर है, समझ रहे हैं? 12 सही 2/3 आपका आंसर होगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, इसमें कोनो शक नहीं है, लेकिन कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे तो कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना मेहनत किए अपना, समझ रहे हैं कि नहीं? सुने हो ना अमिताभ बच्चन वाला कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ज्यादा सवाल है, आइएगा देखिए क्या लिखा है जी। लाभ कमाता है उसने 1 रुपये में कितने संतरे बेचे? लाभ कमाता है, छूटा है क्या इसमें कुछ जी? सुनिएगा कि लाभ इसको कमाने दीजिए, इस सवाल अधूरा है, सवाल क्या है? अधूरा है भैया जी,
तो मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है कि इसको मैं पूरा कर दूं। आइएगा इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहे हैं कि एक विक्रेता 10 रुपया में 6 की दर से केले खरीदे। खरीदे का मतलब सीपी कितना, 10 रुपया में कितना खरीदा है, तो 6 केला खरीदा, ये सीपी की बात हो रही है। कह रहा है कि 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, 6 रुपया में 4 के दर से बेच दिया, ये एसपी है, ये वाला एसपी है। अब सुनिएगा कहानी, कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। मैं बोला था कि सामान को बराबर कर दो, जितना सामान लाए हो उतने बेचोगे, तबे पता चलेगा कि कितना हानि हुआ कितना लाभ हुआ। तो ये देखो, इसमें अगर आप अपने मन से 3 से गुणा कर दोगे, अपने मन से 3 से मत करो, आप ना 2 से करो, तो इसमें किससे करना पड़ेगा, 3 से, तबे ना 12-12 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 से गुणा करो और इसमें भी 3 से करो। आप मुझे बताओ, 10 दूना 20, 6 तिरी 18, तो ये देखो 12, 6 दूनी 12, 12 को सामान खरीदा था कितने में, 20 रुपया में। अब 12 को सामान जब बेचा तो 18 रुपये उसको मिला। तो भैया जी यहां तो इसके साथ धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया, नुकसान हो गया, कितने का, 2 रुपये का, लेकिन किस पर, 20 पर। तो आप 1/10 बोलते हैं, 1/10 को कौन नहीं बोलता है, 10%, कौन नहीं बोलता, आप मेरे को बताइए। 10% कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 10% दिया है, तो 10% पे टिक लगा के आप क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। 10% पे टिक लगा के आप आगे निकल जाएंगे। ये वाला सीपी है, ये वाला एसपी है, तो सीपी से एसपी कम है, यानी हानि हो रहा है, 10% का नुकसान होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा, आप समझदार हैं, थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए। ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जिसपे 1000 व्यू गया हो, पता नहीं क्या मतलब। अगर इतने बढ़िया से अगर कोई दे रहा है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर इतना बढ़िया से कोई दे रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं शुरू से ही बोलता हूं कि मेरे साथ जीवन में जो भी जुड़ा है, कभी उसका नुकसान, रत्ती भर नुकसान होने नहीं दिया। जय समझ रहे हैं कि नहीं, और आप भी ऐसा मेरे से जुड़े होंगे तो महसूस कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको बढ़िया मैं कर ही रहा हूं, दे ही रहा हूं। अगर इतना फ्री में अगर आपको कोई दे रहा है यूट्यूब पे, कोई अगर है ऐसा दे रहा है, आप मुझे बताओ, और आप, मैं कह रहा हूं आप स्वेच्छा से आप वहां जाइए, देखिए अगर वहां आपको फायदा हो रहा है तो। लेकिन अगर पूरा ढूंढ लो यार, अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो आप चैनल पे आइए, थोड़ा आप दोस्तों के साथ जोड़िए, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके, समझ रहे हैं कि नहीं। सुबह 6:30 बजे से, कहना नहीं चाह रहा हूं, फिर भी आपको बोल दे, सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक डेली लगातार काम चल रहा है, समझ रहे हैं। बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ही लोग बस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, होगा, सब प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक खुदरा विक्रेता 25 प्रति केजी, 25 रुपया प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरे से भरा एक बैग खरीदता है। सीपी की बात कर दिया, सीपी की बात कर दिया है, कितना है, 25 रुपया है, ये रुपया है, और 54 केजी है, 54 केजी है, सामान खरीदता है। आप मुझे बताओ कि इसका सीपी हो कितना जाएगा, 25 चौके 100, हासिल में 10 लगेगा, 25 5 100, 1350 रुपया हो जाएगा। ये इसका क्या है, तो सीपी है, इतना रुपया इसका सीपी हो जाएगा। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 केजी सड़े हुए हैं संतरे, 4 केजी संतरा सड़ गया, 54 केजी था, सड़ गया। सड़ा कितना है, सड़ा तो 4 केजी है, सड़ा हुआ 4 केजी है, तो जो अच्छा होगा वो पक्का 50 केजी होगा, अच्छा वाला कितना होगा, 50 केजी होगा, 50 केजी। और कह रहा है वह सड़े हुए संतरे को फेंक देता है, सड़े हुए संतरे को क्या कर देता है, फेंक देता है, और अच्छे संतरे को 36 रुपया प्रति केजी बेच दे रहा है। तो 36 से गुणा करेंगे तो 36 5 180 होता है, एक जीरो पहले ही से था, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 1800 रुपया क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ये बेच दिया एसपी। सीपी हमको दे रखा है 1350 रुपया, दिया क्या है, मैंने निकाला है, तो इतना एसपी है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो डायरेक्ट, तो कितना होगा, 50 जोड़ोगे तो 400 होगा, यानी 1400 और 400 1800, 450 का लाभ हुआ किस पर, तो 1350 पे, अगूड़े में कर लो 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा है। तो आप जय हिंद से जय भारत कर दो, और कितना होगा, 45 तिहाइयां,
1/3 हो जाएगा, अगुड़े में 100 चल रहा है। 1/3 जब जब आया है, इतिहास 33.3% बोला है, तो 33.3% जहां भी होगा आप टिक लगा दीजिएगा। सुनिए, यही है 33.1/3 इसको बोलते हैं, इसी को 33.1/3 बोलते हैं। बोलिए, सवाल समझ में आया है कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट 16 रुपया, मैं ऐसा सवाल में बताया हूं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं। 16 रुपया है, कह रहा है कि 20 वस्तु खरीदता है, खरीदने का मतलब सीपी है, उन्हें 1.5 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। 20 गो सामान है, 20 गो सामान है और 1.5 रुपया के भाव से बेच दिया। 3/2, 1.5 रुपया को तो 3/2, तो 20 गुणे 3/2 करोगे तो ये कटेगा 10 बराबर 30, यानी ये एसपी है। 16 रुपया में खरीद के लाया था, 30 रुपया में बेच दिया। कितने का लाभ हो गया? तो 14 का लाभ हो गया। किस पर? 16 पर, अगुड़े में 100। यही आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर होगा 7/8 हो जाएगा। कटाओगे तो 7/8 में कितना हो जाएगा? 8। तो ये आपका हो जाएगा 700/8। तो 7 8 8 64, 64 अब कितना बचेगा? 6 4 7 8 56, 37 कह दिया है, 37.5, 37.5% होगा। और 37.5 एक के जगह है, ये है, दो जगह रहता तो सोचना पड़ता। तो बात बुझे कि नहीं? एकदम आसान सवाल था। सबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपया प्रति कप की दर पर, प्रति कप की दर पर 240, यानी सीपी जो है क्या है आपका? सीपी सुनिएगा क्या है, ऐसे हटा देता हूं इसको, इधर लिखूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुनिएगा, कह रहा है कि 8 रुपया प्रति 240 कप के 24 8 192, 1920 रुपया इसका क्या है? सबीहा का सीपी है। परिवहन के दौरान 24 गो कप क्षतिग्रस्त हो गए, इसी में से 24 गो, 240 गो था, 24 गो खराब हो गए। क्या हो गए? खराब हो गए। खराब हो गए 24 गो, तो सही कितना होगा? सही कप कितना होगा आप मुझे बताओ। तो सही कप आपका हो जाएगा 216 गो, 216 गो सही है। और उसने शेष कप को, ये जो सही कप है, 12 रुपया के दर से कह रहा है कि बेच दिया, तो 12 से गुणा कर लो तो कितना होगा? ये एसपी आएगा, जो भी यहाँ पे आएगा एसपी आएगा। तो 12 16 192 होता है, तो 192 हासिल में लगेगा एक, 12 दूनी 24 1 25, तो 2592 रुपया एसपी हो गया। सॉरी, हाँ एसपी हो गया। सीपी आपको पहले ही से दे रखा है या हमने निकाला है, तो अब आप देख लो कितने का लाभ या हानि हुआ। तो लाभ हो रहा है, घटा लो कितने का? 2592 है, इसमें से 1900 घटाना है, 20 घटाओगे 7 होगा, 2 होगा, यहां पर 14 में से कितना होगा? 15 में से 6 होगा, 672 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ परसेंटेज पूछा है, तो 672 अब बटा में 1920, 1920 अगुड़े में कितना? 100, दशमलव में दिया है नहीं, तो आइए आराम से कट जाएगा। 0 से 0 पहले कटा दीजिए। अब आप देखिएगा ये कितना है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 672 मतलब ये 6720, और ये देखिएगा 92। आप मुझे बताओ कि 2 का टेबल कई बार पढ़ोगे कि 0 आ जाएगा? 2 का टेबल कई बार पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 का टेबल 5 बार जब पढ़ोगे ना, 5 बार, तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका देखो 5, अरे राम राम, दुगो में है जी, कोई बात नहीं। अब यहां से देख लीजिए, लास्ट वाले से देखे तो 5 आया, लास्ट वाले से देखे तो 5 आया, लास्ट में 5 होना चाहिए। शुरू में देख लीजिए 19 19 चौक 76, 19 चौक 76, नहीं 76 नहीं, तो 76 से कम है, तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, पक्का मैंने सही टिक लगाया है। बात बुझे है कि नहीं? बात बुझे है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ये आपका मसाला में दिया हूं आपको, अगर ये बात आपको बुझाया होगा तो। भाई इधर से देखोगे तो 3 बार न जाएगा, तो 3 चाहिए, इधर से अंत से देख रहे हो तो 5 चाहिए, 35 है हमारे पास। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दी। 77 रुपया में बेचा है,
मतलब 77 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। 77 रुपया, मान लीजिए कुछ होगा, एक्स वस्तु है, इसी एक्स वस्तु को 77 रुपये प्रति वस्तु बेच रहा है, बेची और 40% का लाभ कमाए। इसमें लाभ है, लाभ है, हमको तो सीपी चाहिए। तो अगर उल्टा गुणा कर दोगे, मैं बोला था शुरू में ही, उल्टा गुणा कर दोगे तो सीपी आ गया। अब ई ना, ई वाला पूरा सीपी है, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य है। कह रहा है कि यदि 6% का लाभ हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। 6% का लाभ सीपी है तो सीधा गुणा, अब सीपी है तो सीधा गुणा। देखिएगा, जय हिंद से जय भारत, इसको कटाओगे तो 53 होगा, इसको कटाओगे तो कितना होगा, 70 होगा। और कटाओ, 7 से कटाओगे तो 10 होगा, 7 से कटाओगे तो, अरे नहीं 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 नहीं, 7 से कटाओगे तो 10 होगा, 7 से कटाओगे तो 11 होगा। ठीक तो है, 11 होगा, 11। अब 11 में इसमें गुणा करो तो कह रहा है कि 11 3 33, हासिल 3, अब 55 3 58, 58 नीचे 10 है तो एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, और ऐसा कहीं है 58.3, 58.3 आप देखिए ऑप्शन नंबर डी पे है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाइए और यही आपका क्या हो जाएगा भैया जी, आंसर हो जाएगा। उस एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 58.3। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देख लीजिएगा, कहीं जल्दी नहीं ना भगा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, आप पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को। अब सुनिएगा, कह रहा है कि एक आदमी ने 50 रुपए में 5 के भाव से, खेला शुरू हो गया है, वही वाला 50 रुपया में 5 के भाव से क्या किया है, भाव से कुछ संतरे खरीदे, फिर उसने उतने ही, मतलब इस भाव से जितना खरीदा होगा उतने ही संतरे, उतना ही 50 रुपया में 6 के भाव से भी खरीदा, यानी 2 बार खरीदा है, 2 जगह से, 2 बार। ये सीपी है, ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों ही सीपी है। एक ही तरफ में लगाता हूं क्योंकि कुछ इसमें करना होगा, एक ही तरफ ये वाला लगाता हूं, दोनों ये आपका क्या है, तो सीपी है, ये दोनों आपका क्या है, सीपी है, खरीदा है। तो आप देखो यहां से एक काम करो, पहले वस्तु को बराबर कर लो, पहले बाद में पढ़ना, वस्तु को बराबर करो। यहाँ 6 से गुणा कर दो तो यहाँ 5 से, यहाँ 6 से तो यहाँ भी 6 से, और यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से। ये देखो कितना हो जाएगा, 300, ये देखो कितना हो जाएगा, 250। तो अब देखो ये आपका सीपी कितना हो जाएगा, तो 550 रुपया खर्चा किया है और मिला कितना है, इधर देखो 30 और इधर भी देखो 30, यानी टोटल सामान 60 गो है और खरीदा है कितना, 550 में। ये सीपी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। अब आगे पढ़िए, यदि वह खरीदे गए सभी सेवों को 100 रुपया में 11 के भाव से बेच देता है, 100 रुपया में 11 को सामान से भाव से बेच देता है। अब देखो मैं बोला था कि जब जब ऐसा सवाल आएगा सामान को बराबर करना है, 60 को सामान है या 11 को सामान है, नहीं 60 को सामान है, 60 को सामान आप खरीद के लाए हैं, 11 को बेच देंगे तो लाभ हानि पता चल जाएगा, नहीं 60 पहले बेचिए, 60 बेचवाइए तो सामान को बराबर करेंगे। तो यहाँ 11 से गुणा कर दो, यहाँ 60 से गुणा कर दो, यहाँ 11 से किए तो आपको यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा, यहाँ 60 से किए तो भैया जी आपको यहाँ भी 60 से। मैं भाई कह रहा हूं ना कि मतलब ये एकदम लेटेस्ट तरीका है, इससे नया आप किसी धुरंधर से आप पढ़ लो, स्वयं भगवान आके आपको पढ़ाएंगे ना, यही वाली बात बताएंगे, स्वयं भगवान जब आएंगे तो। और आप जानते हैं मैं भगवान का भाई ही हूं, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे आप करिएगा 0, 11 5 55, अब 55 5 कितना होगा, 60, ये आपका सीपी है, देखो सीपी है। अब ये कह रहा है कि कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो 6050 रुपये का सामान है, अब बेच दिया कितने में, 6000 में, तो 50 रुपया का भैया का नुकसान हो गया, 50 का नुकसान, लेकिन किस पर, तो किस पर, 6050 रुपया गुणे में 100, इसी को कर लो, 0 से 0 कटा दो, ई 5 से कटाओगे तो 5 के 5, 5 से कटाओगे तो कितना, 121 बार में, तो आएगा कितना 100, अब बटे में 121, ये हानि हो रहा है ना तो माइनस लगा देता हूं, 100, 100 बटे में 121, 100 बटे में 121, इसका भी आंसर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, यही आपका एकदम रियल आंसर है, समझ रहे हैं। अब जब भी कोई सवाल आएगा मैं इधर से करके इस तरफ चलना चलो, क्योंकि पीडीएफ में आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहां से किया गया है, स्टार्ट यहां से किया गया है और ये आपका अंत है, ये आपका क्या है, अंत है। अब मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा क्योंकि आपको दिक्कत होगी आपको पीडीएफ में समझने में, जो लोग चैनल उससे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 144 के बाद 145 पे।
सुनिएगा, एक व्यक्ति 1000 रुपए में 20 दर्जन 1000 रुपए में 20 दर्जन आम खरीदा, यानी सीपी की बात कर रहा है। 1000 रुपया है, रुकिए रुकिए एक सेकंड 1000 रुपया है, क्या है? 1000 रुपया है, 1000 रुपया है। इसमें 20 दर्जन, तो 20 एक दर्जन में, जानते होंगे डेली केला खाते होंगे, एक दर्जन में 12 गो वस्तु होता है, तो 12, तो टोटल कितना सामान मिला उसको? 240 गो। कह रहा है कि उनमें से 40 आम की बात करें, केला नहीं, 40 आम सड़ गए। टोटल सामान था हमारे पास 240 गो, इनमें से 40 गो सड़ गया। 40 गो क्या हो गया? सड़ गया। ये सड़ गया का मतलब ये है कि ये खराब हो गया। ठीक है, अब देखिएगा सही, ये खराब को गलत लिख देता हूं, ये सही लिख देता हूं। सही तब कितना होगा? तो 200 होगा। सही, सही है 200। अब क्या बोला है? और कह रहा है कि और बेचे नहीं जा सके, इसको बेचे नहीं, जो खराब है बेचे नहीं जा सके, उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए यानी 200 को आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचना? दर्जन के ही भाव में पूछा है। तो कह रहा है कि 30% का लाभ, तो 30% का लाभ 1000 का 30% निकालेंगे तो 1300 रुपया, 1300 रुपया हो जाएगा ये। तो 1300 रुपया में बेचना है, 200 आम को 1300 में बेचना है। तो ये देखिएगा, सुनिएगा, 1300 में 200 आम बेचना है, तो एक आम का कितना विक्रय मूल्य होगा? तो आप इस यहां से देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। एक आम का विक्रय मूल्य 13/2, एक आम का नहीं चाहिए, दर्जन में चाहिए, 12 आम का चाहिए। तो 12 आम का मतलब एक दर्जन में करना है तो 12 से करना होगा, तो यहां से यहां करेंगे तो 6 और 13 6 कितना होगा? 78। 78 ही आपका आंसर है। 78 देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है, 78 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ये जो है आपका आंसर है। पहले इसमें से 40 को सड़ गया तो हटा दिए, बच गया ये। कह रहा है कि इस पर ना 30% का लाभ हो, यानी 1300 में बेचना है इसको। तो एगो का कितना दाम होगा? तो 13/2, तो 12 गो का चाहिए था, निकाल दिया, 78 आ गया। 78 ही आपका आंसर है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। सीपी की बात कर रहा है, 5 रुपया में 8 के भाव से सीपी कर लिया, और कह रहा है कि 8 रुपये में 5 के भाव से, 8 रुपया में 5 के भाव से क्या कर दिया? एसपी कर दिया। बस समान को बराबर कर दो, ये समान है तो इधर 5 से गुणा करो, इधर 8 से गुणा करो, इधर 5 से तो इधर भी 5 से, इधर 8 से तो इधर भी 8 से। ये देखो सीपी हो गया 25 रुपया, आई हो गया 64 रुपया। तो 25 रुपया में 40 को सामान खरीद के लाया था 25 रुपया में, और 40 को सामान बेच दिया 64 रुपया में। इसको हो गया लाभ कितने का? तो 9 और 3 39 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन किस पर? 25 पर। अगुड़े में कितना? 100। 25 चौके 100, ये प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। 25 चौके 100 कर लो, 9 चौके 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, 9 चौके 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, एक ही में 6 है तो टिक लगा के आगे निकल जाओ। 9 चौके 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, अब 12 12 3 15, 156% होगा। तो 156 पर टिक लगा के आप कहाँ निकल जाएंगे? देखिएगा 156 पर टिक लगाए ये, और ऐसे करके निकल जाएंगे आगे। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। 20% के नुकसान पर 6 गो रेडियो बेच दिया, ठीक है। रेडियो बेचा है, रेडियो बेचा है 20% का ना, और उस लाभ को ज्ञात कीजिए करे जिस पर टीवी बेचना चाहिए। अच्छा टीवी भी है, ताकि 0 का नुकसान हो, मतलब रेडियो और टीवी है। टीवी की लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का 3 गुना है। सुनिएगा सुनिएगा, ये टीवी है और रेडियो है, दूगो समान है। तो कह रहा है, लास्ट वाला पहले लाइन पढ़ लीजिए, टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो से 3 गुना है। रेडियो का, अगर रेडियो का मूल्य 1 है तो इसका 3 होगा। मैं अपने मन से क्या कर देता हूं भैया जी, डबल 0 लगा देता हूं, परसेंटेज बढ़ाने घटाने में आसानी होगी। तो ई अगर 100 रुपया का है तो 300 का। एक बार और पढ़ लेता हूं कि टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का 3 गुना, ठीक है। अब यहां से शुरू करिए। एक दुकानदार 20% के नुकसान पर, एक दुकानदार 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेचता है। तो रेडियो बेचता है,
20% के नुकसान पर, तो 20% के नुकसान पर 6 गो, तो इसका 20% नुकसान करोगे तो कितना होगा, 80 गो होगा। इसी पर 6 गो बेचता है नुकसानवे पर, तो कितना होगा, 480 रुपया आपका क्या हो गया, रेडियो का एसपी हो गया। तो इधर से आप देखो, यहां से देखो कि ये आपका जो है कितने का नुकसान हुआ आपका, 6 रेडियो बेचता है 20% के नुकसान पर। रेडियो ना कह रहा है जी, तो रेडियो तो ठीक है, कह रहा है कि एक 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेचता है, 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेच देता है, ठीक है, 20% के नुकसान पर, तो 20% का नुकसान, तो ये ठीक है। हाँ, अब कह रहा है कि उस लाभ को ज्ञात करे जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए, ताकि उसे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना भाई, मिस्टेक हो गया है, काहे मिस्टेक हो गया मैं बताता हूं, सुनिएगा कैसे। 6 गो, ये तो एगो रेडियो का दाम है ना, ये एगो रेडियो का दाम है, तो पहले 6 गो रेडियो का दाम निकालो, सॉरी 6 गो रेडियो का दाम निकालो, 6 गो रेडियो का दाम, तो 6 गो रेडियो का दाम 600 रुपया हो जाएगा। बोलिए, गलत कह रहा हूं कि सही? 6 गो रेडियो है तो 600 हो गया, एगो का दाम था 100 गो, तो 6 गो रेडियो का दाम 600। अब इस पर 20% का नुकसान होता है, तो इस पर 20% का नुकसान देखो, 20% का नुकसान देखोगे तो कितना होगा, अब करोगे तो 80 होगा ना, तो अब 6 8 48, 480 रुपया होगा। तो नुकसान कितने का हुआ, नुकसान यहां से देखो आप, नुकसान कितने का हुआ, नुकसान यहां से देखो कितने का हुआ, तो नुकसान हुआ, कह रहा है कि कितने का, 120 का नुकसान हुआ। अब कह रहा है कि उस लाभ को ज्ञात करिए जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए, ताकि उसे 1 रुपया का नुकसान ना हो, 0 रुपया का नुकसान। तो भैया जी, जवन यहां पे 120 रुपया नुकसान हुआ है, जवन 120 रुपया यहां पर नुकसान हुआ है, वही अगर यहां पे भरपाई में कर लूं, वही पे भरपाई यहां पर मैं कर लूं, यही भरपाई, यानी यहां पर 120 रुपए के लाभ कमा लूं इस पर, तो 300 अब प्लस इस पर लाभ, क्योंकि तबे ना, यहां नुकसान हुआ 120 रुपए का, तो यहां 120 रुपए का लाभ करो, तबे तो हानि लाभ 0 होगा। तो ये टोटल इसका कितना हो जाएगा, 420 रुपया हो जाएगा। पूछा क्या है भाई, तो कह रहा है कि टीवी की लागत मूल्य, नहीं, कह रहा है कि उस लाभ को ज्ञात करिए, उस लाभ को ज्ञात करिए। अच्छा, उस लाभ को, तो 120 का लाभ चाहिए, लेकिन किस पर, 300 पे। ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है ना, उस लाभ को ज्ञात करिए ताकि कोनो हानि नुकसान ना हो। तो 120 का लाभ चाहिए लेकिन 300 पर, और गुणे में कितना 100। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। और ये कितना हो जाएगा, 40%। 40% आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप देखो तो जरा 40% कहीं है, 40% ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। थोड़ा सा समझाने में मेरे को टाइम लग गया, लेकिन तरीका ठीक है, आप इस तरीके को लगाइए। ये तो आपको करना भी नहीं था, ये हटा देता हूं, ये तो आपको करना भी नहीं था। कह रहा है कि हमको 300 पर 120 का लाभ चाहिए, तबे ना हेने नुकसान हुआ है, इस तरफ नुकसान हुआ 120 का, और 0 हानि लाभ 0 करना है, तो इधर 120 का फायदा होगा, तभी तो इस मेकअप हो जाएगा। तो 300 पर 120 का फायदा, 300 पर 120 का फायदा, तो परसेंटेज निकालेंगे 40%, तो 147 का 40% आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ए में। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि 40 रुपया में 40 रुपया में 80 की दर से पेन खरीदे, यानी 40 रुपया है, 80 है क्या, 8 है जी, 8 के दर से खरीदा, सीपी हो गया, और 40 रुपए में 6 के दर से बेच दिया। एकदम आसान बात है, पैसा पर ध्यान नहीं देना है, सामान पर ध्यान देना है। क्या चीज पर ध्यान देना है, सामान को बराबर करना है। ऐसे सवालों में सामान को बराबर करना है, तो बेच रहा है 6 गो, बराबर कैसे होगा, तो इसमें अगर आप 3 से गुणा कर दोगे, इसमें 4 से गुणा कर दोगे, तो देख लो 24, ये भी 24, तो इसमें भी करो, इसमें कर दो 3 से, इसमें कर दो 4 से,
तो 120 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 160। लाभ हो गया कितने का, 40 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 120 पर। 1/3 बोलते हैं, 1/3 को अगर परसेंटेज में बदलोगे, अभी मैं बोला 33 सही 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3 का लाभ हुआ। सुनिएगा, इसी को बोलते हैं 33 सही 3%। ये आपका आंसर है। ऐसे बहुत सारे सवाल हुए। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदा गया। सुनिएगा, 10 दर्जन की बात हो रही है। सीपी आपका कितना है, 10 रुपया प्रति दर्जन है, 10 दर्जन खरीदा गया, 10 दर्जन, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, 100 ना हो जाएगा, 100 रुपया सीपी हो जाएगा। एक दर्जन में 12 गो, तो सामान टोटल हो कितना जाएगा, सामान ऐसे देखिएगा, सामान आपका हो जाएगा 120 गो ना हो जाएगा। एक दर्जन में सामान हो जाएगा 120 गो, एक दर्जन में 12 गो, और 10 दर्जन में 120 गो, 100 मतलब 120 गो सामान खरीदे, 100 रुपया चुका है, ये सीपी है। कह रहा है कि और 2 रुपया प्रति नग की दर से बेचा जाता है, तो इसी को बेचा गया होगा 120 को सामान को, और 2 रुपया के भाव से बेचा गया, तो एसपी बराबर कितना हो गया, 240 हो गया। अब क्या, व्यापारी को किराए के रूप में 50 रुपया खर्चा करना पड़ता है, तो 100 रुपया में 50 रुपया खर्चा करना पड़ा, यानी रियल सीपी आपका कितना हो जाएगा 150, आईएसपी आपका इतना, तो कितने का लाभ हुआ, 90 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 150 पर। अगुड़े में कितना, 100, 50 दूना 50 तिया, ई से ही काटोगे 30 बार में, 30 दूना का 60% देखिए तो कहीं दिया है, 60% ही आपका आंसर है, 60% ऑप्शन नंबर ए में। सवाल, हाँ सवाल में कोई दम नहीं है, बस आपका इधर उधर आगे पीछे बढ़ना था, तो मैंने आगे पीछे बढ़ के आपको दिखाया। आइएगा नेक्स्ट 50 सवाल पे चलते हैं। 50 नंबर पे, 50 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 की दर से, एकदम सेम ऐसा ही है, 34 रुपया में 8 की दर से खरीदा, सीपी है, और 57 रुपया में 12 की दर से, 57 रुपया में 12 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया, तो 45 रुपए का शुद्ध उधर छोड़ो, अभी पहले सामान को बराबर करो। सामान कैसे बराबर होगा, तो अगर आप ना 24 कर दोगे, अगर इसमें 3 से, अगर इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, तो इधर भी 3 से, इधर भी क्या चीज से, 2 से, तो ये देखो 34 तिया 102 होता है, 57 दूनी 114 होता है। तो ये आपका सुनिएगा, टोटल सामान है कितना टोटल सामान कितना है, 24 है, 24 में सामान खरीद के लाया है, अब बेचा भी 24 को, ठीक तो है। अब देखिएगा लाभ कितने का हो गया, तो लाभ हो गया इसको 12 रुपए का, 12 रुपए का लाभ है, कितने सामान पर, तो 24 सामान पर। अब कह रहा है ना कि 45 रुपए का लाभ कब होगा, तो 1 रुपया का लाभ होगा 24/12, 24/12 जी, 24/12। तो आप यहां से देख रहे होंगे 2, कह रहा है कि 2 होगा, 2, यहां से 1 रुपया लाभ अगर कमाना है तो 2 गो सामान, 45 रुपया लाभ कमाना है तो इसमें 45 से गुणा कर देंगे, तो 90 गो सामान उसको क्या करना पड़ेगा, बेचने होंगे, 90 आपका सामान होगा, 90 सामान बेचने होंगे, 90 सामान बेचने होंगे। 45 रुपया का लाभ चाहिए तो 90 को सामान बेचना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा सा आपका चेंज कर दिया था कि 12 रुपया पर 12 रुपया लाभ कब मिल रहा है, जब 24 को सामान बेच रहा है तब, 24 को सामान, तो वो कह रहा है कि 45 रुपया का लाभ कब होगा। तो ये आसान सवाल है, 1 रुपये का, 1 रुपये पर कितना, 2 को सामान बेचना पड़ेगा 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए, तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए 45 से गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिएगा इसका आंसर कौन होगा, 90 इसका आंसर होगा। तो सुनिएगा, हम लोग 150 तक रहने देंगे, मुझे लग रहा है कि 20-22 और सवाल रहेंगे, 20 को सवाल और रहेगा, और 20 सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, आधे घंटे के 30 मिनट का वीडियो और होगा। तो ये जितने का भी हुआ होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखना, बाकी हम लोग जी, और आगे चैप्टर के लिए ना आपके पास 2 वीडियो मिलेंगे, एक ये वाला वीडियो और एक और जो वीडियो, 2 वीडियो में आप अगले वाले चैप्टर के लिए कमेंट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इसके अगले के लिए जो है आप डिस्काउंट ही पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो आप ना
डिस्काउंट के लिए आप रेडी रहिएगा, डिस्काउंट की छूट ही ठीक रहेगा, क्योंकि जस्ट इसी से संबंधित ये चैप्टर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहला चीज एकदम इंपॉर्टेंट है भाई कि आप ना जुड़िए, बस यही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। जय हिंद दोस्तों।